उत्पत्ति पुस्तक खोलकर अध्याय 14 वचन 10 को देखिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, वहां उस तराई में क्या था? लसार मिट्टी। लसार मिट्टी का मतलब क्या है? लसार मिट्टी माने क्या है? हमारी जो सड़कें बनती हैं ना, तारकोल या डामर, वो डामर उस तराई में विस्तार से था। बहुत बहुत अधिक था। उस तारकोल का नाम अंग्रेजी में पता है क्या है? पिच कह के लिखा हुआ है। हिंदी में तारकोल या डामर लिखा हुआ है। हम जो कह रहे हैं वो सड़कों पर डालने वाला डामर है। डामर की सड़कें हम ऐसे ही कहते हैं ना। ये लसार मिट्टी उस तराई में थी। ये लसार मिट्टी किसके प्रयोग में लाया जाता है? सड़कें बनाने में। किस तरह बनाते हैं? गरम करते हैं, बहुत ही उबलने देते हैं। उबलते ही तुरंत वो पिघल जाता है। पिघलते ही उस पिघली हुई डामर को उन पत्थरों पर डालते चले जाते हैं। डालने के बाद उसके ऊपर एक रोड रोलर चलाते हैं और वो उस डामर को सॉफ्ट कर देता है। उसे बहुत सॉफ्ट कराने आगे पीछे चल के चमका देते हैं। सड़क बन जाता है तो कार और बाइक जब उस पे जाता है तो सड़क स्मूथ रहता है। ये डामर क्या करता है? नीचे जो बड़े बड़े पत्थर और छोटे पत्थर, लाल मिट्टी उसमें डाला गया सीमेंट, जो कुछ भी उसमें मिला के डालते हैं, उसे ये डामर गोंद की तरह जकड़ के उसे पकड़ लेता है। उस पत्थर को जकड़ लेता है जोर से, उस सड़क को पकड़ लेता है ताकि सड़क न टूटे, दरारें न पड़े। टूटे नहीं ऐसा वो डाबर ही जोर से जकड़ के उसे टाइट रखता है। ये लसार मिट्टी का अनुभव तराई में है। जिस तरह ये लसार मिट्टी सड़क को जकड़ के रखता है, जिस तरह उबलने पर वो पिघल जाता है, उसी तरह जब वो गर्माहट कम हो जाता है तो पत्थर की तरह बन जाता है, सख्त मजबूत हो जाता है। उसे जकड़ के कस के पकड़ के रखता है। वो सब कुछ सहता है। बहुत ही भयंकर गर्मी को भी सहती है। मौसम चाहे जितना ठंडा हो, बारिश को सहती है ताकि सड़क टूट ना जाए। हम अपने शहर के सड़क को माइंड में रखकर बात मत कीजिए, लेकिन ये डामर उसी तरह चिपक जाता है। कई कई सालों तक वो मजबूत रहता है। ये लसार मिट्टी की तरह यीशु मसीह का जो लहू है, मसीही लहू तराई के अनुभव में जाते ही तुरंत आपके ऊपर ऐसे ही उतर के आता है। आप जाके बैठते ही तुरंत, पिता, मैं आंसू बहाते हुए आई हूँ पिता, मेरी ओर देख पिता, मैं इस पीड़ा को सह नहीं पा रही हूँ। अब और नहीं सह सकती डैडी, अपने परिवार की बातों को सह नहीं पा रही हूँ। मुझे सब लोग इस प्रकार अपमानित कर रहे हैं, ये दुनिया मुझे सता रही है कह के। जब आप जाके बैठेंगे तो तुरंत यीशु मसीह का पवित्र लहू पिता की याद दिलाएगी। वो तुरंत, मेरे बच्चे, मैंने जिसे भेज के उसका लहू बहाया है, वो सब इसके लिए ही तो है, इन लोगों के कष्ट के लिए ही तो। अपने पुत्र के लहू को पृथ्वी पर बहने के लिए मैंने अनुमति दी थी। वो लहू हमें पिता के साथ रहने में सहायता करेगा, पिता के पास रहने में कार्य करेगा। हमारे प्रेम से पिता को और पिता के प्रेम से हम आकर्षित होकर उस एकता को मजबूत करने वाला यीशु मसीह का लहू इस तराई के अनुभव में जब हम जाके बैठेंगे तो जिस तरह लसार मिट्टी सब चीजों को जोड़ देती है, उसी तरह यीशु का लहू पिता और हमें जोड़ देता है। उसके लहू से ही हमें उद्धार मिलेगा, उसके लहू से ही हमें क्षमा, उसके लहू से ही हमें चंगाई, उसके लहू से ही हमें सेहत, उसके लहू से ही हमारी रक्षा होगी। वो लहू पिता के पास याद दिलाता रहता है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 1। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का
सोसन फूल हूँ, ऐसा वचन बताता है। ये सोसन फूल का अनुभव एक विचित्र अनुभव होता है। उसे आप तराई में ही अनुभव कर सकते हैं। संसार जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। इस संसार की बाधाएं, इस पहाड़ी इलाके में जो कांटे होते हैं उनसे घेरा हुआ है। उसी तरह हमारा जीवन भी एक एक कांटों से भरा इलाका है। जहाँ देखो वहाँ चुभता ही रहता है, जहाँ भी देखो वेदना ही होती है। उस वेदना दुख के बीच ही हमें जीना होगा, उसके बदले में कुछ भी नहीं है। अगर हम पिता के तराई का अनुभव में जा रहे हैं तो उस तराई के अंदर हम रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम के निमित्त अनेक लोग आपको दूषित करेंगे। प्रभु के नाम के निमित्त अनेक उपद्रव आपको झेलने पड़ेंगे। प्रभु के नाम के निमित्त शैतान आपके विरोध में ही अधिक उठ खड़ा होगा। उसके बगल में जो सुखी लोग हैं, बगल में उन्हें छोड़ेगा नहीं। सेक्युलर तरीके से लोकानुसार जो मनुष्य होते हैं ना, उन्हें देखने पर लगता है हमेशा खुश हैं, हमेशा आनंद से रहने वाले लगते हैं। लेकिन हम पिता के साथ ही रहेंगे, तराई के अनुभव का प्रार्थना करेंगे, मंदिर जाएंगे। प्रभु परमेश्वर का दिया अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा, प्रभु का मुख्य भेंट, इसी तरह प्रभु की याद में उन्हीं के इर्द गिर्द ही हम जीते रहते हैं। लेकिन प्रभु के नाम के निमित्त हमें कष्ट आते हैं। प्रभु के नाम के निमित्त कांटों से भरे एक संसार में ही हम जी रहे हैं। यहाँ श्रेष्ठ गीत में प्रभु बता रहा है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में है। अच्छी तरह सोच के देखिए, कई कटीले पेड़, उनके बीच में सोसन फूल खिलता है। इस सोसन फूल पर वो कांटे गिरेंगे कि नहीं? जब हवा चलती है तो, ठंडी हवा बहती है तो, जब तूफान आता है तो ये कांटे जा जाकर इस फूल पर गिर के चुभते हैं। चुप चुप कर इस सोसन फूल को दर्द होता है। ओ मुझे दर्द हो रहा है, ये कांटे मुझ पर बार बार पड़ते हैं तो दर्द होता है ना। वैसे ही ये फूल भी दर्द से कहरा उठता है, लेकिन चुभने पर बार बार सोसन फूल से सुगंध जो आता है ना, वो सुगंध का आनंद उठाने के लिए पिता चल के आएंगे, तराई में उतर के आएंगे। आकर वो सोसन फूल है ना, वो आकर इस सोसन फूल के सुगंध को सूंघकर तुम मेरी हो, तुम मेरी प्रिय बेटी हो, तुम मेरी प्रिय हो कहकर उसका प्रेम, उसके प्रेम का झंडा जो फहराता था। चौथा वचन देखिए, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 को देखेंगे तो वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। उसके प्रेम से बढ़कर प्रेम किसी और प्रेमी में नहीं होगा। पत्नी का प्रेम नहीं है, पति का प्रेम नहीं है, बच्चों का प्रेम वेस्ट है। हालेलुया। पति घर पे आए तो पैसे लाए क्या, ये पूछने के बाद ही अंदर आने देती है पत्नी। बच्चे बड़े होकर मुझे कौन सा जायदाद दोगे कहते हैं। एक बहन ने मुझसे कहा था, मेरे पिता का घर चेन्नई में है, मेरे पति का घर कोयम्बतूर में है, मैं चेन्नई छोड़ के नहीं जाऊंगी। कह रही थी कि उनके पिता आखिरी सांसें ले रहे हैं। मेरे पिता के पास उनके आंखों के सामने रहूंगी तो ही जायदाद मुझे मिलेगी। पिता मरने वाले हैं इसकी चिंता नहीं है, पिता की उम्र हो गई है इसका दुख नहीं है। उनके बेटे का उद्देश्य क्या है? जायदाद मुझे मिलनी चाहिए, उसे मत देना, मुझे ही देना। हमारे जीते जी वो हमें गड्ढा खोद के दफना रहे हैं। मेरी माँ के बाद क्या होगा? क्यों माँ, हम अच्छे ही तो है ना, अच्छे खासे तंदुरुस्त है ना, अभी से गड्ढा खोद के दफना दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों का प्यार सब माया है। और आज की जो पीढ़ी है ना, भरोसा मत कीजिए। माताएं, भरोसा मत करना। पिताओं,
भरोसा मत करना। जितना भी प्रेम करो, जितना भी लाड प्यार करो, और वैसे सब कुछ उनके लिए ही तो जमा के रखा है। मुझे मेरे फ्यूनरल के लिए ले जाने से पहले ही सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए इंतजाम करके ही मैं जाऊंगी कहने पर भी उनसे एक भी प्यार भरी बात की आशा हरगिज मत करना। लेकिन एक एक प्रेम स्थिर है। वो झंडा जो प्रेम है कह रहा है ना, वो सोसन फूल के तराई में आके उस फूल के सुगंध का आनंद करने वाले उसके प्रेम के बराबर कुछ भी नहीं है। जो मानते हैं आमीन कहिए। उसका प्रेम महान प्रेम है। इज द वंडरफुल लव। उस प्रेम के बारे में बताना है तो दिन काफी नहीं पड़ेंगे, साल काफी नहीं होंगे। वो हम पर जो अनुग्रह करता है उसके बराबर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उस प्रेम के लिए आप अगर उस प्यार में डूब जाएंगे तो कांटे चुभने पर भी आपको दर्द नहीं होगा। संसार में क्लेश होता है, दुख दर्द होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधो। जिस तरह मैंने संसार को जीत लिया है, आप भी जीत लेंगे विश्वास के साथ। आमीन कहिए। मैं पृथ्वी को जीतने वाली हूँ, मैं शैतान को जीतने वाली हूँ। परमेश्वर के मेमने के द्वारा, गवाह के वचन के द्वारा मैं शैतान पर जीत पाने वाली हूँ। इस संसार में जो कांटे हैं उन पर जीत हासिल करूंगी। केवल उसका प्रेम ही इस संसार के अनुभव से मैं भरी हुई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे भजन संहिता भजन 65 वचन 13, चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढंपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। कितना सुंदर है ना। इसे पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने इसी तरह विस्तार से चराइयाँ, हरी भरी धरती सब हमारी आंखों के सामने दृश्य होना चाहिए। बाइबल को सिंपली जल्दी 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 नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक भी वचन पढ़ते हैं तो भी उसे पढ़ते समय हमें अपने मनोनेत्र से उसे एक दृश्य बना के देखना चाहिए। बहुत ही विस्तार भूमि, अत्यंत सुंदर हरी भरी पैस्चर्स ऑफ लैंड, वो धरती हरी भरी होनी चाहिए। जब हम गाड़ी में अपने गांव जाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ वहाँ सफेद बगुले वहाँ रहते हैं। उसी तरह दाऊद के जीवन काल में बाइबल में जो बताया गया है, उस समय में धरती जहाँ देखो वहाँ हरी भरी होती थी। वहाँ क्या होता था? तराइयाँ अन्न से ढपी हुई थी। अन्न कौन से रंग का होता है? बिस्किट कलर का होता है। वो अन्न हरी भरी जगह में वो अन्न ढपी हुई रहता था। तो वो जगह कितना सुंदर और उसका अनुभव कैसा होगा। अब वचन 9 को देखिए। तू भूमि की सुधि लेकर, प्रभु क्या क्या करता है देखिए। आप एक भूमि हैं। आप और मैं प्रभु की सृष्टि एक भूमि है। हम एक स्वरूप हैं। हम एक भूमि का उदाहरण है। इसकी सुधि ले रहा है। इस भूमि की सुधि लेने वाला परमेश्वर आपकी भी सुधि ले रहा है। उसे पानी से सींचता है। मतलब हमारी कितनी चिंता करता है ना। हम अपने घर में पौधे उगाते हैं, उन्हें पानी देने के लिए किसी को रखते हैं। क्यों भाई, सुबह पौधों को पानी डाला कि नहीं? ओ मालकिन, मैं भूल गया था। फिर शाम को आके फिर से पूछते हैं तो देखा पौधे सूख रहे हैं, धूप बहुत है, तुमने पानी डाला कि नहीं? मालकिन, बस अभी डाल देता हूँ कह के 2 बूंद यहाँ 2 बूंद वहां, ताकि मेरी आंखों को पानी दिखे, ऐसा डाल देता है। पौधों को पानी नहीं देते, मालकिन को धोखा देते हैं। इसीलिए पानी लेकर बाहर सारी जगह पे पानी बिखेर देते हैं। आज उस आदमी को पौधों को पानी देते देखा था। मैं अंदर किचन में चाय बना रही थी, ये वो जानता था। जानते ही उसने पता है क्या किया था? फर्श पे पानी डाल दिया। हम शीशे में से सब कुछ देख लेते हैं ना। बाहर फर्श पे पानी बिखेर रहा था, पॉट में नहीं डाला। डाल के दरवाजा खटखटा के कहता है, मालकिन पीछे जो पौधे हैं सबको पानी दे दिया है। ओह, जानती हूँ, मैं जानती हूँ पानी कैसे दिया, ये जानती हूँ, देखा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है?
वो भूमि को सींचता है, भूमि की सुधि लेता है। पानी से भरी परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, उसे फलदायक करता है। तराई में जाएंगे तो ही फलदायक बनने का अनुभव कर सकते हैं। अन्न भर के उमड़ के गिरेगा। भरने का एक अनुभव आपके जीवन में कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ-कहाँ कमी है, कहाँ-कहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। उन भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नी बताती हैं, एलीशा के जाके पूछने पर तुरंत बताती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अनुभव नहीं। अगर आप मैदान में जाएंगे तो वहाँ परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। वो नदी बहती हुई आके उससे बहुत फलदायक बनाता है। वचन 9 को देखिए, भूमि की सुधि लेकर ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है प्रभु। पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देने वाला नहीं है। वो पृथ्वी को तैयार करके, अन्न को तैयार करने तक उस भूमि को सींच कर, टिल्ट करके, अच्छी तरह खोद के, खूब सारा पानी देकर उसकी सुधि लेके हमारी सुधि लेने तक छोड़ता नहीं है। अगर आपको चुना है तो आप चाहे शराब की दुकान पे क्यों ना रहें, जिस नल के पास जाके झगड़ा करके सर फोड़ के आए तो भी वो नहीं छोड़ेगा। चाहे तो आप दूर कहीं जाके देखिए, आपकी सुधि लेने आपके पीछे पीछे आएगा। वन पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ लेगा आपके गर्दन को, आपके बाल पकड़कर आपको ठीक करके, आपको ले आकर वचन जो कहता है उसे सिद्ध करके उन्हें अन्न देने वाला है। हालेलुया। एक फसल का अनुभव, एक भलाई का वचन 11 को अगर देखेंगे तो मुकुट रख देता है। आपके जीवन में भलाई होगी, आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेंगे। वचन 12 को अगर देखेंगे तो जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। जॉय, एक संतोष, एक हृदय का आनंद, एक संपूर्ण उत्साह किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। तराई में जाइए, बार में जाते ही क्या सोचते हैं आप? उत्साहित हो जाएंगे। क्लब में जाके डांस करते ही क्या सोचते हैं? खुश हो जाएंगे आप। सिनेमा थिएटर में जाके 2 घंटे बैठ जाएंगे तो क्या सोचते हैं? बड़ा आनंद मिलेगा? नहीं। संपूर्ण आनंद आप एक तराई में जाग के बैठ के प्रार्थना करके उठ के आइए। आपके अंदर आग की लपटें जलेंगी, उबल के। इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग डे एंड नाइट। आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग बिकॉज जीसस गेव हिज लाइफ फॉर मी। वो एक बबलिंग जॉय, उबल के गिरने वाला एक संपूर्ण, एक आनंद का संपूर्णता। वचन 13 बताता है, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं, जय जयकार करती और गाती भी हैं। ऐसा एक अनुभव आपके जीवन में परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ऐसे एक तराई का अनुभव है। द जॉय ऑफ सिंगिंग, द शाउट ऑफ जॉय, उसका एक आनंद, उत्साह, आनंद, संतोष, ये संसार ना तो दे सकता है और ना ही निकाल सकता है। उस संतोष को, मनोपूर्णता को, नित्यानंद को आपके सर पर होगा, कोई भी नहीं हटा सकता। चाहे जितने भी पिशाच आपके विरोध में आके आजमा ले, वो नित्यानंद आपके आपके शरीर से, आपके हृदय में से, आपके अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। आनंद, महान आनंद के एक अनुभव में आपको परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन, बहुत ही प्रार्थना करने वाली बहन, ये एक सच्ची घटना है। बहुत ही प्रार्थना करती थी वो, हमेशा प्रार्थना में ही रहती थी। परमेश्वर का मंदिर ही उसका मार्ग है कहकर हमेशा प्रार्थना प्रार्थना करती थी। पति ने देखकर सोचा ये तो एक सन्यासिन बन गई है और एक स्टेफनी को पिकअप कर लिया। पिकअप करने के बाद इस बहन को छोड़ के चला गया। अब ये बहन रो रही थी, क्या करूं कहकर। प्रभु कहते हुए तराई में जाके बैठ गई।
प्रार्थना समय को नहीं छोड़ी। वो सुबह, दोपहर और शाम के समय प्रार्थना करती। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन जाकर परमेश्वर के सम्मुख मंदिर में बैठ के मंदिर में जाके प्रार्थना करने वाला अनुभव जैसे तराई का अनुभव समझ के प्रार्थना की। उस बहन अब जब प्रार्थना करना शुरू की थी तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उससे कहा, उसे बदल के तुम्हारे पास ले आऊंगा कह के। जब से पवित्र आत्मा ने कहा, उस बहन ने उस चिंता को छोड़ दिया। बस वो केवल प्रार्थना करती, वही उसकी नौकरी बन गई। कई लोगों के लिए मंदिर में जितने भी हैं सबके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तब पता है क्या हुआ था? ये एक सच्ची घटना है। जो आदमी पत्नी को छोड़ के स्टेपनी के पीछे चला गया था, वो स्टेपनी अब इसे छोड़कर उसने दूसरे स्टेपनी को पकड़ के चली गई। अब ये आदमी बीच सड़क पर खड़ा रह गया। वापस अपनी पत्नी के पास मन फिरा के उद्धार पाने के अनुभव के साथ प्रभु ने उसे वापस भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके अंदर एक हृदयानंद, चाहे शैतान जितने भी संघर्ष क्यों ना लाए, प्रभु जो मन का आनंद देता है उसे निकाल नहीं सकता। पिता परमेश्वर यहेजकेल को जो सिखाया है, उस मैदान के अनुभव में जाकर परमेश्वर की महिमा को वहां जिस तरह प्रत्यक्ष देखा था, आज हमारे सामने तेरी महिमा प्रत्यक्ष हुई है। पिता, तेरी प्रजा ने इसे समझा है, ये बताकर हम तुझे महिमा देते हैं राजा। तू शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है। हम पर तेरे प्रेम का झंडा जो है, वो तेरा प्रेम अति मधुर है परमेश्वर। तेरे प्रेम के समान परमेश्वर, तेरे प्रेम के समान इस धरती पर दूसरा कुछ भी नहीं है राजा। ऐसा एक अनुभव, जैतून वृक्ष का अनुभव, परमेश्वर जब हम मैदान से होकर आते हैं तो वो अभिषेक हम में भर के, तेल का कटोरा भर के उमड़ रहा है। हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए तू भोज सिद्ध कर रहा है। परमेश्वर, पूर्ण रूप से भरे एक अभिषेक को तूने जैतून के वृक्ष से सिखाने के लिए तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। लसार मिट्टी जहाँ है, उस तराई में यीशु मसीह का लहू, पिता यीशु मसीह का वो लहू, पिता को याद दिलाने वाला प्रभु, तू हमें पिता के पास जीने दे रहा है। हमारे अंदर जो पाप के धब्बे हैं उन्हें धोने वाले उस लसार मिट्टी के अनुभव में हमें चलाने के लिए तेरी स्तुति करते हैं राजा। सारा आदर तुझी को देते हैं, सारी महिमा तुझी को देते हैं। पिता, तूने जो तराई दिखाया है उसमें अन्न ढपी हुई है। हम महान आनंद पाने वाले हैं, गंभीर प्रजा हैं। परमेश्वर, संसार के अन्न की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद ही नहीं, प्रेम, प्रभु, महा आनंद, समाधान का संतोष, संसार जिस संतोष को नहीं छीन सकता, जिस तरह तराई में अन्न ढपी हुई है, उसी तरह हमें तू ढप के रखने वाला है। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी आर्थिक जरूरतें, हमारे संतान की जरूरतें, परमेश्वर पिता, तेरे द्वारा मिलने वाला स्वातंत्र्य गर्भफल में भी प्रभु एक भक्तिपूर्ण पिंड का सृजन हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दे परमेश्वर। समृद्धि दे पिता, और तू ये सब देने के लिए आज हमें मैदान का अनुभव करवाने के लिए सारा आदर, स्तुति, महिमा तुझी को देते हैं, तुझे महिमान्वित करते हैं मेरे अच्छे पिता। आमीन। उत्साह के साथ तालियां बजाकर पिता को महिमा दीजिए। हालेलुया।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.